हाँ चलिए आज हम आपको बताते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, लांग में है। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्लियर, ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहे हैं पहला दिया हुआ है, इसमें पहला दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगी में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल पहली शर्त क्या कह रहा है, ध्यान दें। पहली शर्त है, पहली शर्त या लिख लेते हैं हम, लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कों की संख्या कितना मान रहे हैं x, और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या x मान लिया है, लड़कियों की संख्या y। आपसे कह रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, लड़का और लड़की मिला के कितने संख्याएं हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो आप लिखेंगे पहली शर्त है x प्लस वाई बराबर 10। इस समीकरण नंबर 1। हाँ देखिए आप यहाँ तक देखे हैं पहली शर्त। अब दूसरी शर्त कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अर्थात कहने का से y बराबर जो लड़कों की संख्या x है इसमें 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या। देखिए ध्यान दीजिए, ये दूसरे समीकरण हो गया। अब हम पहले समीकरण को देखिए बनाते हैं, बिंदु में चेंज करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 में क्या दिया हुआ है आप देख रहे हैं, यहाँ x ले लीजिए, यहाँ y। जब x मान हम लेते हैं 3 ले लेते हैं, x मान 3 ले लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ y बराबर हो जाएगा आपके पास 10, अर्थात y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 7। क्लियर है। फिर यहाँ कोई बिंदु ले लीजिए, मान लेते हैं हम यहाँ 6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x मान 6 ले लेते हैं, या तो 5 लेते हैं, कोई भी बिंदु ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 ले लेते हैं यहाँ x मान, तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 10, या y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। क्लियर। इसे हम बिंदु लिख देते हैं, इसे बिंदु के रूप में लिख देते हैं। बिंदु यहाँ दे दिया है आपके पास 3,7 और यहाँ हो गया है 5,5। ये बिंदु हो गया है। अब हम आप लेते हैं दूसरे समीकरण से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिया है आपके पास, y बराबर दे दिया है x प्लस 4। यहाँ देखिए 2 बिंदु ले लीजिए, बहुत है। यहाँ x है, यहाँ y, तो यहाँ लेंगे। फिर हम जिसे चाहे जो बिंदु ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x वैल्यू जैसे हम मान लीजिए 3 ले लेते हैं, जब यहाँ x वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3, यहाँ y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। यदि हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके पास y बराबर हो जाएगा 2 प्लस 6 बराबर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ इस बिंदु को लिखते हैं हम, बिंदु 3,7 और 2,6, चाहे जो भी लिख सकते हैं यहाँ, चाहे जो वैल्यू ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखें।
5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दे दिया है 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य दे दिया है 46 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करिए। पहले आप क्या ज्ञात करेंगे जानते हैं, ध्यान दीजिए। आपको ज्ञात करना है, पहले लिख लीजिए, माना एक पेंसिल का दाम, एक पेंसिल का दाम बराबर x रुपया, और एक कलम का दाम तथा एक कलम का दाम बराबर y रुपया। एक कलम का दाम x रुपया मान लिए हैं, एक पेंसिल का दाम y रुपया। अब आप लिखेंगे पहली शर्त क्या दिया हुआ है, पहली शर्त दिया है 5 पेंसिल अर्थात 5x प्लस 7 कलम 7y बराबर 50 रुपया। 50, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1। या इसे, और दूसरी शर्त देखिए क्या कर सकते हैं आप, या एक काम और कर सकते हैं, इसे और आगे हल कर लीजिए। इसे हल करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, 7y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x, या y बराबर हो जाएगा आपके पास 50 माइनस 5x बटे में 7 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 1 माने रहिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखें। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त दिया हुआ है 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपया। 7x प्लस 5y बराबर हो गया 46। यहाँ लिख सकते हैं 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x, या y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटे में हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए, फिगर बना लीजिए इसे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ देखिए x वैल्यू, यहाँ 2 बिंदु ले लेते हैं। x वैल्यू ले लीजिए, यहाँ y के मान लीजिए वैल्यू। x मान इसे हम मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। कितना? 10। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या दिया है आपके पास, y बराबर दे दिया है 50 माइनस 5 इंटू 10 बटे में क्या हो गया है 7। आप लिखोगे 50 माइनस 10 पचे 50 बटे 7, अर्थात कट जाए तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरीके से जब यहाँ 3 हम मान लेते हैं, 3 यहाँ ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणते 3 बटे में क्या हो जाएगा 7, या हो जाएगा 50 माइनस 5 15 बटे 7, यहाँ हो जाएगा 35 बटे 7, 7 पचे 35, अर्थात यहाँ आ जाएगा 5। क्लियर। अब आप देखिए बिंदु मालूम कर लिए, एक बिंदु आपको मालूम हो गया। अब आप देखिए क्या करोगे, समीकरण 2 में चलते हैं। यहाँ बिंदु लिख सकते हैं, 10, 0, यहाँ हो जाएगा 3, 5। ऐसे यहाँ बना दीजिए जिससे आपको बिंदु क्लियर हो जाएगा, बिंदु। अब समीकरण 2 में ले लेते हैं, समीकरण 2 से यहाँ x वैल्यू x मान लेते हैं। समीकरण 2 दिया है आपके पास, y बराबर 46 माइनस 7 x बटे 7, यहाँ हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू क्या करेंगे आप, पहले यहाँ 8 रख देते हैं,
जब 8 रखेंगे हम तो यहाँ 46 माइनस 7 गुणते 8/7 या हो जाएगा 46 माइनस 8×56/7, तो यहाँ आ जाएगा -10/7 आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 56, 56/, ठीक करेक्ट। हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 5 होना चाहिए, हम सेवन लिख दिए 5। तो यहाँ क्या करेंगे आप, 5 है तो 5 है, यहाँ 5 तो यहाँ हो जाएगा 5 है, तो यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा। यदि हम यहाँ 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, आपके पास 3 ले लिए हैं, इसे हम लिखेंगे 46 माइनस 7 × 3/5, 46 माइनस हो जाए 7 × 21/5, 5 हो गया है, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2/5, 25 5 आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ देखिए बिंदु क्या लिखेंगे आप, बिंदु लिखेंगे 8, -2, यहाँ हो गया 3, 5। अब आप फिगर बनाएंगे, फिगर देखिए x अक्ष y अक्ष दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से -1, -2, -3 ऐसे आएगा। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ग्राफ तो है नहीं, -1, -2, -3, -4, -5 से देखिए पहला बिंदु दिया है, हम इसे मान लेते हैं A, B और इसे C और B ये भी होगा, क्योंकि यही एक ही बिंदु पर कट रहा है। ध्यान दें यहाँ दिया है 10, 0, x वैल्यू 10 है और 0 अर्थात यही बिंदु हो जाएगा। दूसरा है 3, 5, 3 x मान 3 दे दिया है, y का मान 5 दे दिया है, यहाँ इस बिंदु पे होगा। क्लियर है? अब आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। दूसरा बिंदु क्या दे दिया है, यहाँ A हो गया है, यहाँ B। अब आप देखेंगे C में क्या दिया है, x मान दे दिया है 8 और y का मान कितना है, -2। 8 यहाँ है और -2, इस तरीके से यहाँ बिंदु होगा, इस बिंदु पर। क्लियर? अब तीसरा दिया है 3, 5, ये 3, 5 यही है, दिया है 3, 5, ए यही बिंदु होगा। ठीक, यहाँ दिया है आपके पास 8, -2, ये सी बिंदु है, ए बी बिंदु है, यहाँ ए बिंदु है। इस तरीके से ग्राफ बनेगा। जहाँ बनेगा यहाँ आप लिखेंगे एक पेंसिल का दाम कितना दिया है, x, यहाँ लिख दीजिए एक पेंसिल का दाम x बराबर होता है, यहाँ x मान है y का मान, x बराबर 3, और एक कलम का दाम बराबर 5 हो गया है। क्लियर? यही आपका आंसर है। हाँ देखिए आप अगला सवाल हम बताते चल रहे हैं। दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। जिसके लिए हम आपको सूत्र बताए हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ देखें, ध्यान दें। जिसे रैखिक समीकरण के रूप में दिया है A1 या B1, इस तरीके से दो रेखाएं दिया हुआ है। इसमें जो है अद्वितीय हल होने के लिए अद्वितीय प्रच्छेदी रेखाएं निकाय संगत है,
और A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अद्वितीय हल, प्रच्छेदी रेखाएं निकाय संगत है। इसी तरीके से दिया है आपके पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अनंत हल, कामा संपाती और निकाय संगत। यही तरीके से दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं निकाय असंगत है। अब आपको हम देखिए हम बताते हैं, यहाँ ध्यान दें। इसी तरीके से आप जानते हैं, देखिए हम फर्स्ट पहला सवाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया है 5x 4y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ दिया है 7x 6y माइनस 9 बराबर 0। आप देखेंगे इसी से तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे इतने को A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना करने पर ध्यान दीजिए, तुलना करेंगे आप क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दें। यहाँ A1 की वैल्यू दिया है 5, A1 बराबर 5, B1 का मान दे दिया है आपके पास -4 और C1 का मान दे दिया है 8। अब आप यहाँ देखेंगे A2 का मान कितना दे दिया है 7, B2 का मान 6 और C2 का मान दे दिया है -9 के रूप में दे दिया है। अब आप हल करेंगे, कर रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस तरीके से। A1 की वैल्यू 5 अपान क्या दे दिया है 7 बराबर B1 -4/B2 का मान 6 और C1 8/-9। तो अर्थात ये जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको हम बताए हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय को क्या कहते हैं? प्रच्छेदी रेखाएं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं, छेदी रेखाएं। ये जो है प्रच्छेदी रेखाएं हैं। क्लियर? पहला जो है क्या हो गया, प्रच्छेदी रेखाएं। दूसरा हम आपको बताते हैं, दूसरा क्या दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। यहाँ दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ A1/A2 अर्थात यहाँ हो जाएगा 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। इसे हल करेंगे 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, अनंत हल, जिसे कहते हैं हम संपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। क्लियर है? ये संपाती रेखाएं हो जाएंगी, जिसे कहते हैं अनंत हल भी कहते हैं, इसे प्रच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, इसे क्या कहते हैं, अनंत हल, इसे संपाती रेखाएं भी कहते हैं। हम थर्ड में आ जाते हैं। यहाँ देखिए थर्ड हम यहाँ लिख देते हैं, देखो दिखाते रहे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। यहाँ दिया है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। आप लिखोगे 6/2 बराबर -3/1। यहाँ हो जाएगा 10/9 के रूप में। इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ -1 आएगा, तो यहाँ इसका भाग दें 3/1 आ जाएगा, यहाँ भी 3/1 रहेगा, और इसे काटे नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/9। अर्थात यहाँ जो हो जाएगा इसमें कोई हल नहीं, जिसे कहते हैं समांतर। यहाँ जो दिया हुआ है आप लिखे हैं समांतर, समांतर रेखाएं। ये तीनों हल हो गए हैं। पहला आ गया है आपको प्रच्छेदी हल, दूसरा आ गया है संपाती, तीसरा जो है समांतर रेखाएं। जैसा कि आपको हम सूत्र बताएं, इस सूत्र जरूर याद रखिए। क्लियर? चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए तीसरा सवाल, जैसा कि पिछले सवाल में हम आपको यही बता चुके हैं। ध्यान दें, पहला सवाल क्या दिया है, पहला दिया हुआ है 3x प्लस 2y
इसे इस तरफ ले लेंगे तो -5 बराबर 0। उस यहाँ दिया हुआ है 2x - 3y -7 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। क्लियर? जैसा कि आपको हम तुलना करके बताए हैं पिछले सवाल में, यहाँ है आपके पास दिया है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम हल करते हैं, ध्यान दें। A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, 3/2 को मान कितना है 2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7। अर्थात कहने का से तीनों बराबर नहीं हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। तो क्या है? अद्वितीय हल। क्या है? अद्वितीय हल, अर्थात जो है संगत होगा। क्या होगा? संगत। अद्वितीय हल में क्या होता है? संगत होता है अद्वितीय हल में। अनंत हल में इसमें भी संगत होता है, कोई हल नहीं होगा उसके लिए आपको असंगत होगा। इसी तरीके से हम आपको सेकंड बताते हैं। सेकंड भी देख लीजिए। सेकंड में क्या है आपके पास? सेकंड सवाल दिया है 2x - 3y, इसे इस तरफ ले आएंगे -8 बराबर 0 हो जाएगा। 4x - 6y -9 बराबर 0। इसे आप लिखेंगे, तुलना कर लेते हैं हम। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 की वैल्यू 2/4, यहाँ हो जाएगा -3/6 -6 बराबर हो जाएगा -8/-9 के रूप में। क्लियर? अब आप क्या करोगे? इसे लिख सकते हैं 1/2 बराबर 3 दूनी 6, 1/2 ये भी हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 8/9। यदि दो बराबर हैं, एक बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? असंगत हो जाएगा। नहीं, क्या होगा? असंगत। असंगत हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से आपको तीन सवाल और दिया है, आप स्वयं जो है इसे लगाइए। हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। चौथा सवाल जो है, आपको पहले एक तरीके से ग्राफ बनाना था, उसे हम छोड़ दिए हैं, आप स्वयं आप करिएगा। हम आपको पांचवा सवाल बताने चल रहे हैं। देखें, कह रहे हैं एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर। हाँ, ध्यान दें। कह रहे हैं एक आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर आपसे कह रहे हैं इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। माना बाग की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। कितना? x मीटर। चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर। तो आपसे कह रहे हैं, पहली शर्त क्या दिया है? कह रहे हैं इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। अर्ध परिमाप बराबर जनबे कहते हैं आप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो ये अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? x प्लस अर्ध परिमाप कितना दिया है? यहाँ 36 दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर दे दिया है 36, अर्थात समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त है, कह रहे हैं बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कहने का से क्या हो जाएगा? दूसरी शर्त है, या प्रश्नानुसार दिया है चौड़ाई से लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। या इसे लिख सकते हैं x - y बराबर हो गया 4 के रूप में। समीकरण नंबर 2, आपसे x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। यहाँ जोड़ेंगे समीकरण 1 फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ने पर यहाँ देखिए क्या लिखोगे आप? x प्लस वाई बराबर दे दिया है 36, यहाँ x - y बराबर दे दिया है 4 के रूप में दिया है। इससे कैंसिल हो जाएगा x y से y,
यहाँ हो जाएगा 2x बराबर होगा 40, या x बराबर हो जाएगा 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, ये x की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरीके से x मान जो है समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 20 प्लस y बराबर हो जाएगा 36, या y बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20, अर्थात यहाँ देखिए क्या करोगे, y बराबर हो जाएगा 16 मीटर, ये इतना मीटर हो जाएगा। x मान अर्थात लंबाई जो है 20 आ गई, चौड़ाई 16 हो गई। इसे आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, सवाल कह रहे हैं एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। इसे कह रहे दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। देखिए ध्यान दें, फर्स्ट में क्या है, जैसा कि यहाँ दी गई रैखिक समीकरण क्या दिया है, दी गई रैखिक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आप क्लियर जान रहे हैं इसे। आप इसे प्रच्छेद होने के लिए पहला कंडीशन क्या दिया है, प्रच्छेदी रेखाएं, प्रच्छेद करती रेखाएं। इसके लिए शर्त है आपके पास A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसके लिए हम समीकरण क्या लिखेंगे, यही पूछ रहे हैं आपसे। कर रहे हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसके लिए हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, कोई भी यहाँ मान लीजिए 5 ही मान लेते हैं, बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं होगा। क्लियर। अब तीसरी उनके लिए हम क्या लिखते हैं, दूसरा क्या है जाए, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं होने के लिए क्या होता है, कंडीशन देखिए। आप जानते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जैसा कि आप जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम इसके लिए समीकरण लिखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए। यहाँ दिया है आपके पास रेखा, क्या दिया है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मान लीजिए हम कोई लिख देते हैं 4x प्लस 6y, और यहाँ लिख देते हैं -7 बराबर 0। ए और ए तो बराबर हो जाएगा अनुपात में, जिसे यहाँ लिखेंगे 2/4 हो जाएगा, और 3/6 हो जाएगा, तो 1/2 1/2 बराबर हो जाएगा, और यहाँ हो गया 8/7 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं होगा इसके। क्लियर है, यहाँ ऐसी वैल्यू रखें तो ये बराबर नहीं होगा। थर्ड क्या कह रहे हैं, थर्ड में कह रहे हैं आपसे कि समपाती रेखाएं हों। समपाती होने के लिए क्या होता है, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती होने के लिए कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सभी क्या है, बराबर हों। समपाती के लिए रेखा लिखिए, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिख सकते हैं बराबर होना चाहिए 4x 6y, या ऐसा लिख दीजिए 2 3 6 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, बराबर 0। चाहे जो कर दीजिए, तीनों बराबर होने चाहिए, इतना लिख देंगे। इससे अनुपात मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरीके से समीकरण स्टार होगा। यहाँ हो गया आपके पास, ये दिया हुआ है, ये आपके पास क्या दे दिया है, प्रच्छेदी रेखाएं हैं जो बराबर नहीं, ये समांतर रेखाएं हैं जो इसके क्या होगा, 2 बराबर होगा, 1 बराबर नहीं होगा। तीसरा है आपके पास क्या है, सभी बराबर होने चाहिए, कंडीशन बता रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 माइनस C1/C2।
हाँ देखिए लास्ट सवाल है, देखें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। सल्यूशन है, ध्यान दें यहाँ हम इसे लिखेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है। और यहाँ दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से हम हल करते हैं, ध्यान दीजिए समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, इसे पक्षांतर करेंगे अर्थात y बराबर हो जाएगा x प्लस 1। इसके लिए ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग, x यहाँ y की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं -1 ले लिए हैं। जब यहाँ हम x मान -1 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ y बराबर हो जाएगा -1 प्लस 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। जब y के स्थान पर हम 0 लेंगे, x स्थान पर 0 लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। जब हम 1 लेंगे यहाँ x स्थान पर, x के स्थान पर 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा। ध्यान दें बिंदु क्या लिखेंगे आप, बिंदु यहाँ है -1, 0, 0, 1, 2, ये बिंदु हो जाएगा समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 देखते हैं हम क्या होगा। समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे आप 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, या लिख सकते हैं 2y बराबर हो जाएगा 12 को उस तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 12 माइनस 3x, या लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x अपान 2। अब आप लिखेंगे यहाँ, ध्यान दें देखिए y बराबर क्या दिया है यहाँ, जब हम x समान 0 रखेंगे तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणते 0 अर्थात 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 12 अपान 2 हो जाएगा, तो यहाँ y का मान क्या आ जाएगा 6, यहाँ 6 लिखेंगे आप। क्लियर। फिर आप देखिए क्या करेंगे, अब आप जिसे यहाँ 2 ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 3 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा 2, तो 12 माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 अपान 2। क्लियर। इसे 12 में 6 निकल जाएगा, 6 हो जाएगा बटे 2 अर्थात यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से हम ले लेते हैं, जिसे यहाँ 4 ले लिए, जब 4 ले लेंगे क्या हो जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4 के रूप में अपान 2, यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 4 3 12 अपान क्या हो जाएगा 2, इसे कैंसिल, यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई है, अब फिगर बनाएंगे, इसे बिंदु लिखेंगे, बिंदु यहाँ हो जाएगा 0, 6, 2, 3, 4, 0, ये बिंदु हो गया है आपके पास। x अक्ष y अक्ष से हल करिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, इस तरीके से वैल्यू हम ले लिए हैं। अब आप देखिए पहले बिंदु से यहाँ A, B, C, यहाँ D, E, F मान लिए हैं हम। इसी तरीके से देखिए क्या करेंगे, यहाँ दिया है -1, 0, -1, 0 यहाँ दिया है, इस बिंदु पर होगा -1, 0, ए बिंदु होगा, बिंदु ए। फिर देखेंगे 0, 1, 0, 1 इस बिंदु पे हो गया,
0,1 यहाँ हो जाएगा बिंदु B। 1,2 x मान 1 है, y का मान 2 अर्थात इस बिंदु पर होगा। यहाँ C हो जाएगा। तो आप ग्राफ को इसे खींचेंगे, क्लियर। फिर देखेंगे हम यहाँ, अब देखेंगे 0,6 0,6 यहाँ होगा, इस बिंदु पर D हो जाएगा 0,6। 2,3 2 x समान होगा और 3 y का मान होगा अर्थात इस बिंदु पे होगा, इस बिंदु पे। फिर यहाँ दिया हुआ है 4,0 4 यहाँ है और 0 यहाँ होगा इस बिंदु पे D E F। तो यहाँ से आप ले आएंगे ऐसे। तो आपसे कह रहे हैं त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल यही है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसे हम छायांकित कर देते हैं। ये पूरा त्रिभुज जो है छायांकित हो गया है। यही आपको ज्ञात करना था, क्लियर। अब इसे अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।